हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। साथियों, कोई भी इंसान जो मुर्गी पालन करता है, चाहे देसी हो या ब्रॉयलर, वो चाहता है कि उसकी मुर्गियाँ जल्दी से जल्दी वजन गेन करे, जल्दी से जल्दी ग्रोथ करे, ताकि उनको सेल करके वो जल्दी से जल्दी मुनाफा कमा सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी विषय पर जानकारी लेंगे कि मुर्गी के वजन को हम कैसे जल्दी से जल्दी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें कौन सी तरकीब अपनानी पड़ेगी और कौन सी मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में उन्हीं सारी विषयों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर मुर्गी का वजन नहीं बढ़ रहा है तो सबसे पहले उसके वजन नहीं बढ़ने का कारण क्या है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुर्गी का वजन ऐसे ही नॉर्मल है फिर भी नहीं बढ़ रहा है, उसका कुछ न कुछ कारण होता है, तभी मुर्गियों का वजन नहीं बढ़ पाता है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे है सही क्वालिटी का फीड नहीं देना। अगर आपने मान लिया जाए सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करने वाली क्रोलर डबल एफजी ब्रीड पाला हुआ है और उसको आप फीड सही तरीक़ा से नहीं दे रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का नहीं दे रहे हैं, सिर्फ चावल या गेहूं या तो फिर मक्का ही दे रहे हैं, तो उसका वज़न 80 दिन में 2 किलो कभी भी नहीं होगा। उसके लिए आपको रेडीमेड फीड देना ही पड़ेगा। दोस्तों, कई किसान साथियों का यही शिकायत आता है कि वो क्रोलर डबल एफजी पाले हुए हैं और 80 दिन हो गया फिर भी उनका वज़न 2 केजी नहीं पहुंचा है, और पता लगाने पर हमें जानकारी मिलता है कि वो सिर्फ चावल ही दे करके उनको 80 दिन तक पाल रहे थे। तो ऐसे में वज़न कहां से बढ़ सकता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है स्लो बढ़ने वाले ब्रीड का फार्मिंग करना, जैसे सोनाली, कड़कनाथ, प्योर देसी। इन ब्रीड को अगर आप पालते हैं तो वो लगभग 1 केजी होने के लिए 3 महीने का समय ले लेते हैं। अगर आप सोनाली को पाल करके सोचेंगे कि वो 80 दिन में 2 केजी का हो जाए, तो वो ब्रीड वैसा बना ही नहीं है, वो 2 केजी का होता ही नहीं है। 90 दिन में मैक्सिमम आपको 1 किलो 100 या 200 ग्राम तक का सोनाली मुर्गी मिल सकता है। दोस्तों, कई किसान साथी हमारे पास फ़ोन करते हैं, कमेंट करते हैं कि मेरा सोनाली मुर्गी का जो चूजा है वो 40 दिन का हो गया है, लेकिन उसका वज़न सिर्फ अभी 400 या 500 ग्राम का है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो 40 दिन में आपका सोनाली का एक चूजा 400 ग्राम का होगा। साथियों, पॉइंट नंबर 3 है, अगर मुर्गियों को कोई बीमारी है तो उनका वज़न सही नहीं बढ़ पाता है। बहुत से किसान साथियों को बीमारी का लक्षण समझ नहीं आता है, मुर्गियां बीमार चलते रहती हैं और उनका वज़न नहीं बढ़ता है। दोस्तों, कई मामलों में देखा गया है कि मुर्गी के पेट में कृमि है, उनके बीट में भी छोटा छोटा कीड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन उस चीज़ को जो नए फार्मर हैं वो ध्यान नहीं देते हैं और वो अच्छा क्वालिटी का फीड भी खिलाते रहते हैं, मल्टीविटामिन या तो फिर कई प्रकार के ऐसे ग्रोथ प्रमोटर जिनसे मुर्गियों का वज़न बढ़ता है, उसको भी वो देते रहते हैं, फिर भी वज़न नहीं बढ़ता क्योंकि उनके पेट में कृमि होता है। तो ऐसे ही मुर्गियों के जो बीमारी है उसके लक्षण के आधार पे उन्हें पहचानना ज़रूरी है, ताकि हम उसका इलाज कर सकें और मुर्गी का वज़न डाउन ना हो। दोस्तों, चौथे नंबर पे है सही क्वालिटी के फीड के साथ साथ सही दवा का उपयोग न करना। दोस्तों, मुर्गियों को हम सही क्वालिटी का फीड देते हैं, उनको अच्छा स्पेस भी देते हैं, वेंटिलेशन के लिए भी खिड़की वगैरह हमारे पास होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी मुर्गियों का वज़न नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि हम उन्हें सही दवा नहीं देते हैं। जब हम मुर्गियों को सही क्वालिटी का फीड दे रहे हैं तो उनको वैक्सीनेशन करना भी ज़रूरी है, अच्छा क्वालिटी का मल्टीविटामिन, लिवर टॉनिक, ग्रोथ प्रमोटर भी देना ज़रूरी है। साथियों, जब भी हम मुर्गियों का फीड चेंज करते हैं, यानी कि प्री स्टार्टर से स्टार्टर और स्टार्टर से जब भी हम फिनिशर चेंज करते हैं, उस दौरान मुर्गियों को लिवर टॉनिक देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्री स्टार्टर से स्टार्टर बड़ा होता है और स्टार्टर से फिनिशर बड़ा होता है, तो उसको पचाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है, लिवर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और जब हम उन्हें लिवर टॉनिक देते हैं तो उसको वो पचाने में सहायक होता है, जिससे कि मुर्गियों के लिवर पे ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह से जब हम मुर्गियों को मल्टीविटामिन देते हैं तो उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, उनके पंखों में चमक आता है, वज़न भी तेज़ी से बढ़ता है।
इसलिए मुर्गी को मल्टीविटामिन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इसी तरह से कई प्रकार के मेडिसिन हैं जिनको देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उन दवाओं को कैसे देना है, कौन से मेडिसिन कब देना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे चैनल पे 1 से लेकर के 7 दिन तक मुर्गी पालन वाला जो सीरीज़ बना हुआ है उस पे उपलब्ध है। आप चैनल पे जाकर के भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मुर्गियों के वजन न बढ़ने का कारण होता है बड़ा रूप में फार्मिंग करना और उनको वेस्टेज देना, यानी कि किचन वेस्ट, होटल वेस्ट या तो कई प्रकार के जो वेस्टेज हैं उनको देना। अगर आप कमर्शियल रूप में बड़े रूप में करते हैं तो आपको फीड ही देना पड़ेगा, आप उनको वेस्टेज से नहीं पाल सकते। अगर आप वेस्टेज खिलाएंगे तो उनका वजन कम हो जाएगा। दोस्तों अगला है सही क्वालिटी का चिक्स नहीं डालना। बहुत से किसान साथियों को हैचरी वाले ठग देते हैं, उनको FFG के जगह पे DP क्रॉस या सोनाली के जगह पे कोई और अन्य ब्रीड को थमा देते हैं, जिससे मुर्गियों का वजन नहीं बढ़ता है और उनको लगता है कि हम तो सही ब्रीड लाए हैं लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा है। इसलिए आप रजिस्टर्ड हैचरी से ही चिक्स को लें। दोस्तों अगला है विजिटर को बार बार घुसने देना। कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर आपके शेड में घूमने आता है तो उसे आप शेड के अंदर में घुसने न दें। हो सकता है उसके पैरों के साथ कुछ वायरस या बैक्टीरिया आ गया हो जो आपके मुर्गियों के शरीर को हानि पहुंचाए, उनको बीमार कर दे, और बीमार होने के कारण उनका वजन भी डाउन हो सकता है। इसलिए विजिटर को आप बिल्कुल भी अलाउ न करें। दोस्तों अगला है एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा यूज करना। अगर मुर्गी बीमार है तो उसको 3 से 4 दिन हम एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन कई किसान साथी 7 दिन 8 दिन तक भी एंटीबायोटिक को चला देते हैं, जिससे कि उनका वजन डाउन हो जाता है। दोस्तों इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान देंगे कि मुर्गियों के वजन को एंटीबायोटिक कम कर देता है, इसलिए जितना कम हो सके उतना हमें एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों आप मुर्गी पालन करते हैं और आपने अच्छा क्वालिटी का चिक्स भी डाला है, फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो एक मेडिसिन है जिसमें वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, जिसका नाम है G-Promin। इसका उपयोग करके आप मुर्गी के वज़न को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। साथियों इसको देने का तरीका ये है कि अगर आपने लेयर फार्मिंग किया है तो 15 से 20 ml प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से आपको देना है। अगर ब्रॉयलर फार्मिंग किया है तो 10 ml प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से आपको देना है। और अगर आपने देसी मुर्गी का पालन किया है तो 40 दिन के अंदर, यानी कि 20 दिन से ऊपर और 40 दिन से नीचे के जो चूजे हैं उनको 7 ml, और 40 दिन से ऊपर के जो मुर्गियां हैं उनको 10 ml प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से देना है। दोस्तों ब्रॉयलर को आप 30 दिन से ऊपर के होने के बाद ही इसको दे सकते हैं, यानी कि जब आप फिनिशर स्टार्ट करते हैं तभी इसको देना स्टार्ट करें। और इसको आप 3 दिन दें, उसके बाद 8 दिन गैप कर दें, फिर 3 दिन दें, फिर उसके बाद 8 दिन गैप कर दें। ऐसा आप इसको दे सकते हैं, इससे मुर्गियों का वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।